हाय, दिस इज विजय। किसी ने कहा है हर आरज़ू है छोटी ये जिंदगी बड़ी है। वो सामने नजर के देखो खुशी खड़ी है। आवाज दो बुला लो, हर गम को मार डालो। खुशी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिलती, उसे ढूंढना पड़ता है। लेकिन कहाँ? बहुत सारे लोग ढूंढते हैं नशों में और इधर उधर भाग दौड़ करके वेकेशनों में। लेकिन वो खुशी हमारे कहीं नज़दीक, हमारे ही अंदर होती है। हमें उसे ढूंढना नहीं आता। जे रंगीन आसमां, जे खुला सा जहां, ना दरवाजा जरूरी, ना आहट जरूरी। जे मेरा है सब कुछ मेरे खुदा ने रचा है। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना, मेरे घर आना। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, मेरा घर तो चारों तरफ से खुला है। न दस्तक जरूरी, न आवाज़ देना, मेरे घर का दरवाज़ा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है। खुली धूप है जो, खुली धूप है जो। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। किसी को बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में खुशी नहीं मिलती, किसी को झोंपड़ियों में मिल जाती है। अपना अपना नसीब, अपनी अपनी सोच है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे अगर 2 मिनट आप पैदल चलें तो उस तरफ बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दौड़ती भागती सड़कें हैं। लेकिन अगर उससे 2 मिनट इधर आए तो ये एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पे बड़े बड़े घर नहीं है, लेकिन शांति है, सुकून है। एक अलग दुनिया बसी हुई है जहाँ पे एक सिस्टर ने तरह तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। आज मैं और कमला जहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए जहाँ पे क्या क्या है। सब्जियां तो हर जगह पे मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ का एक माहौल जो है कमला के लिए, मेरे लिए एक बहुत ही अलग दुनिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे आके। मैंने सोचा ये सब चीज़ें मैं आपको शो करूँ, इसलिए ये मैंने ज़रा सी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी पर्सनल। लेकिन अक्सर हम इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी अंदर की जो बातें होती हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारे रूह की ज़रूरतें होती हैं, हम उसे हमेशा इग्नोर करते हैं। हम परमेश्वर के लोगों के बीच में सबसे बड़ी जो बात होनी बहुत ज़रूरी है वो है प्यार। एक दूसरे से प्यार करना, सारी दुनिया से प्यार करना। लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ों की शुरुआत हम कहाँ से करें। मेरा मानना है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, अगर आप बहुत दयालु हैं, अगर आप बहुत ज्ञानी हैं, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत अपने घर से कीजिए। सबसे पहले अपनी फैमिली से प्यार की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने घर से प्यार की शुरुआत करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, सारी दुनिया से प्यार करें। लेकिन अगर आप अपने घर में एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो फिर ये सब बाहर करना एक बेफिजूल की बात है और ये सिर्फ दिखावा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सुने, सीखें और खामोश रहें। अगर आप ज़्यादा सुनते हैं या ज़्यादा सीखते हैं, आप स्मार्ट बनते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सिखाते हैं और ज़्यादा सुनाते हैं, तो आप खोखले और खाली हो जाते हैं। रोज़ बाइबल की 2 लाइनें ही पढ़ें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। मेरा मानना है, अगर आप 2 लफ्ज़ भी बाइबल के अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो देखें कि आपके जीवन का रुतबा ही बदल जाएगा। आप दुनिया से अलग हो जाओगे और इतनी शांति की भरपूरी आपके जीवन में काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर बाइबल की बड़ी बड़ी बातें अगर आप सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो आप ठीक उस पौधे की जैसे हैं जिसके ऊपर ऊपर से तो पानी डाला गया लेकिन उसकी जड़ें सूख गई। जब तक हम जड़ों में वो पानी नहीं डालते, पौधा सूख जाता है। वैसे ही हमारा जीवन, अगर आप उसे रूह से, दिल से अगर उसको, अपनी बाइबल को, वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो हम उस पौधे की तरह हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी कुर्बानी, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे जीवन के लिए।
ज़िंदगी में आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको देना होगा। अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो आपको प्यार देना होगा। अगर आप खुश होना चाहते हैं किसी को खुशी देनी पड़ेगी। अगर आप बरकतें पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बांटना पड़ेगा। ये ज़िंदगी का असूल है। हम लोग इंसान हैं, दुनिया की बड़ी-बड़ी बातें हमारे ऊपर से गुज़र जाती हैं। हम कुछ और नहीं, हम इतना कर सकते हैं कि अपने दिल को इतना खुला करें कि पूरी दुनिया समा जाए। ये छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन की हमें दुनिया से अलग करती हैं और परमेश्वर के नाम को ऊँचा करती हैं। कभी आपके अंदर से ये आवाज़ आई है कि हम परमेश्वर को क्यों मानें? कोई ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें दुनिया से नहीं मिलती? तो आपके अंदर से, आपके रूह से एक आवाज़ आएगी कि ऐसी चीज़ जो परमेश्वर के पास है, जो किसी के पास नहीं है, वो है सुकून, वो है शांति। मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, जब हम परमेश्वर को मानते हैं, एक अजीब तरह की शांति हमारे जीवन में काम करती है। अगर हमारे घरों में या हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो फिर हम सफ़र में हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हरियाली लेके आना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून लेके आना चाहते हैं, तो जड़ों में पानी डालना होगा। आइए अपनी ज़िंदगी में दया लेके आएँ, तरस लेके आएँ, रहम लेके आएँ और परमेश्वर के नाम को ऊँचा करें। बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हमारा जीवन सितारों की तरह रोशन हो सकता है। लेकिन अफ़सोस हम उन बातों को अपने जीवन में बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि बाइबल में 10 हुक्म परमेश्वर की तरफ से लिखे गए हैं। आज इसी वक़्त बाइबल को खोलें, उन 10 हुक्मों को पढ़ें और अपने आप से खुद से क्वेश्चन करें, कितने हुक्म हैं जो हमारे जीवन में कंप्लीट या पूरे होते हैं? 1, 2, 3 या पूरे 10? कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आपको किसी को आंसर नहीं देना। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप को आंसर दीजिए, कितने हुक्म है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में पूरे होते हैं? अगर 1 या 2 पूरे होते हैं, फिर तो आप हल्की सी कोशिश कर रहे हैं। अगर 4 या 5 होते हैं, फिर आप खुदा की नज़दीकी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर 10 हुक्म आपके जीवन में पूरे होते हैं, फिर तो आप परफेक्ट हैं। गारंटी है कि आप परमेश्वर की हैकल में जाएंगे। लेकिन अगर उसमें एक भी हुक्म आपके जीवन में पूरा नहीं होता, तो फिर आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। आइए हम खुदा के वचन को जीवन में लाएं, खुशबू की तरह जहां में फैल जाएं। कहीं ना हो अंधकार, कहीं ना हो अंधेरा, सूरज की तरह रोशन हो जाएं, सूरज की तरह रोशन हो जाएं। मैं स्पेशली थैंक यू करता हूँ इन सिस्टर जी का। इन्होंने बहुत इज्जत और मान हमको दिया। मैं दिल से इनके लिए दुआ करता हूँ, खुदा इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं भरपूरी के साथ पूरा करे। आमीन। जितना आसान होता है दूसरों को शिक्षा देना, उतना ही मुश्किल होता है अपने आप को शिक्षा देना। समाज को बदलने से पहले ज़रूरी है अपने आप को बदलना। अगर समाज को बदलना है, अपने आप से शुरुआत करें। जो आपका दिल कहे वही अपनी ज़ुबान पर लेके आएँ।
क्योंकि दिल से रूह से निकली हुई बातें कभी झूठी नहीं होती। जुबान अक्सर झूठ बयान करती है। सिर्फ बातों पे नहीं, अपने लाइफस्टाइल को फोकस करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन हज़ारों सवाल हमारे लिए लेके खड़े होगी। एक एक सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार रखें। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, इसलिए हम जहाँ जहाँ जाएं अपने आप को वफादार साबित करें, अपने आप को सच्चे साबित करें, अपने कामों से, अपनी सच्चाई से। ये भी एक तरह का प्रचार है। आइए हम अब रिश्तों की बात करते हैं। आप किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के फूफा, अनेक रिश्तों से आप जुड़े होते हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने कौन से रिश्ते को पैदा किया? आदम और हवा को, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे अव्वल है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया। एक पति पत्नी का रिश्ता है जो हमेशा एक दूसरे के करीब रहता है। बाकी रिश्ते अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं और दूरी बना लेते हैं, लेकिन पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे के क्लोज और नज़दीक रहते हैं। इसलिए पति पत्नी इस रिश्ते को पूरा सम्मान दें। स्पेशली औरत को सम्मान दें, वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, क्योंकि औरत से ही जहान बना है, औरत से ही युग चला है और औरत से ही युग आगे चलेगा। अपने घरों में औरत को सम्मान दो। जिस घर में औरत का सम्मान होता है उस घर में बरकतें आती हैं, उस घर में सुकून आता है, उस घर में तरक्की होती है और उस घर में परमेश्वर का हमेशा हाथ बना रहता है। किसी भी सफ़र की शुरुआत मुश्किल होती है, सफ़र मुश्किल नहीं होता। जब भी किसी सफ़र की शुरुआत की जाती है अक्सर इंसान अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे एक कारवां बनता जाता है। जहाँ जहाँ जाएं दुनिया को, समाज को बदलते जाएं। अपने घर से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ जहाँ जाएं, हर काम में आप ईमानदार साबित हों। यही खुदा का हुक्म है और यही उसका दस्तूर है। बाय 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 बाय। बाय। अच्छा बाय कर दे, बाय बाय। इधर देख।